तो अब हमने कल को किया था कि भगवान राम ने जो धनुष था शिव जी का, उसके ऊपर उसको तोड़ दिया था। और उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग थोड़ा सा लेट किया है हमने। हम लोगों ने हिंदी का वर्जन नहीं किया है, जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे, लेकिन जो दोहा 261 से हम आगे एक दोहा और पढ़ चुके हैं, उसकी हिंदी की व्याख्या मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ये देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बहने लगी बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिससे धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग विरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल दुंदुबी सुहाई बाजहि बहु बाजने सुहाए जह तह जुमते मंगल गाए सखीन सहित हर्षी अति रानी सुखत धान पराजन पानी जन कलह सुख सोच बिहारी पैरत थके था जनु पाई श्रीहत भय भूप धनु टूटे जैसे दिवस दीप छवि छूटे सिय सुकहि बरनिय के ही भांति जनु चात की पाय जल स्वाति राम ही लखन बिलोकत कैसे ससहि चकोर किशोर कुजैसे सतानंद तब आयस दीना सीता गमन राम पही कीना संग सखी सुंदर चतुर गावही मंगलाचार गवनी बाल बराल गति सुषमा अंग अपार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पाली हो। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे त्रिहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम के पास गमन किया। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिंह सोहति कैसे छवि छवि गन मध्य महाछवि जैसे कर सरोज जयमाल सुहाई विश्व विजय सौभाज ही छाई तन सकोच मन परम उछाहू गूढ़ प्रेम लखी परे न काहू जाय समीप राम छवि देखी रह जन कुंवर चित्र अवरेखी चतुर सखी लखी कहा बुझाई पहिरा बहु जयमाल सुहाई सुरद जुगल कर माल उठाई प्रेम विपस पहिराई न जाई सोहत जन जुग जलज सनाला ससी सभीत देत जयमाला गावी छवि अवलोकी सले सहेली सिय जयमाल राम उर मेली रघुबर उर जयमाल देख देवन बरसि सुमन
सकुचे सकल भुआल जन, बिलो की रवि कुमुद गण, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका ये गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी ने ये दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। ये सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकड़ गया हो। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, परम सुत हनुमान की जय। तो सभी को भगवान राम की और माँ सीता के स्वयंवर की बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, आगे बढ़ते। गुरु अर व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहि देस असि देहि असीसा। नाचहि गावै विबुध भभूति बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जह तह विप्र वेद धुनि करहि, बंदी बिराज बिरिदावली बिरिदावली उच्चरहि। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरिय से अभंजयु चापा। कहीं आरती पुर नर नारी, देहि निछावर बित बिसारी। सोहति सिय राम के जोरी, छवि सिंगार मनहु में कठोरी। सखी कही प्रभु पद कहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पगिगा पान। मन बिहास रघुबर समनी, प्रीति अलौकिक जान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं। बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरोधावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी के को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है, मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरणों को नहीं छूती। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी राम जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी को अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री राम जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूड मन माखे। उठ उठ पहरी सनाह अभागे, जह तह काल बचावन लागे। लेहु छड़ाई सिय कह को, धरि बांधहु नृप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवर को बरही। जो विदेहु कछु करे सहाय, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुन बानी, राज समाज लाज लज्जानी। बल प्रताप वीरता बढ़ाए, नाक पिना कही संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहु पाई, अस बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई।
देखु राम ही नयन भर, तजी ईर्षा तजी ईर्षा मधु कोहु। लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि होहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। तब उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज सा राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। अरे, तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई। वह वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण जी के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन तई बलि जिमि जग चह कागो, जिमि ससु चाहे नागरि भागो। जिमि चह कुशल अकारण कोहि, सब संपदा चहे शिव द्रोही। लोभ लुप कल कीर्ति चही, अकलंकता की कामी लही। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। कोलाहल सुनि सिय सकानी, सई लवाई गई जहरानी। राम सभाय चले गुर पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। रानी सहित सोच से बस सिया, अब धो विधि काह करनिया। भूप बचन सुन इतुत तक ही, राम डल डर बोल न सकहि। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, चितवह नृप सकोप। मनहु मत गज गण निरख, सिंह किशोर ही चोप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर रामचंद्र जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। यहीं से पढ़ना है ना। हाँ जी। 266 है ना। हम्म। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां से ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री राम जी ने मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के वचन दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भर देख बिकल पुर नारी, सब मिल देहि महीपन कारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयु भृग कुल कमल पतंगा। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूत भल भ्राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रिकुटी कुटिल नयन रिस राते, सजहु चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चार जनेऊ माल मृग छाला।
कटि मुनि बसन तून दोई बांधे, धनु सर कर कुठारु कल कांधे। सात सात बेशु करनी कठिन, बरनी न जाय स्वरूप। धरि मुनि तन जन वीर रस, आयु जह सब भूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी का धनुष टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाजे के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म की बड़ी फब रही है और विशाल ललाट त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहे हैं। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बल बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं। छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। में मुनियों का वस्त्र और दो तरकस बांधे हैं। हाथों में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। देखत भृगुपति बेश कराला, उठे सकल भय बिकल बुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। जही सुभाय चित वही हित जाने, जो सो जाने जनु आई फुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिए बोलाई प्रणाम करावा। आशीष दीन्ही सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज में ले दो भाई। राम लखन दशरथ के ठोटा, दीन ही असीस देख भल जोटा। राम ही चिते कर राम ही चिते रहे थकी लोचन, रूम अपार माद मर मोचन। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहू काह अति भीर। पूछत जानी अजान जुनी, व्यापी कोप शरीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कह कर दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं, वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक ना समझकर वे सियानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर बोल मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो गए। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जानकी जनक जी पूछते हैं कि कहो, ये भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कह जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। अति रिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेग दिखाओ मूड रत जाजू, उलटे मही जहत लवी उलटे मही जहत लही तब राजू। अति डर उतर अति डर उतरु दे पुनाहि, कुटिल भूप हर्षे मन माहि। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी। मन पछताति सिए मत महतारी, विधि अब सगरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुन सीता, अरत निमेष कल्प सम बीता। सभय भिलो के लोग सब, जानी जान की भीर।
हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर दूसरी ओर देखा, और धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र नहीं तो अरे मूढ़ उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों के को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था, ना विषाद। तो हमारा नवा विश्राम यहाँ पे हो गया है। हम्म। हम आगे करते हैं। नाथ संबुधन भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयुष का कही किन आयुष का कही किन मोही, सुनीर साई बोली मुनि मोकोही। सेवक सो जो कर सेवकाई, अरि करनी करी करी लगाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बही बिहाई समाजा, न त मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसुधर ही अपमाने। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस कीन गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगु केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तुहि न सभार। धनु ही सब त्रिपुरार धनु, विविध सकल संसार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? ये सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक वही है जो सेवा का काम करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिवजी का धनुष तोड़ा है, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मर जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? ये सुनकर भृगु वंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का ये धनुष क्या धनु ही के समान है? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करी कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनहु सुभाव न मोरा। बालक बोली बंधु नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देव ही दीन्ही। सहसभा सहसबाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पिति जन सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भ नह के अभ्रक दलन, परसु मोर अति घोर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव, सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ?
श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर ये तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था, और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। ये गर्भों के बच्चे को भी नाश करने वाला है। बिहसे लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुन पुन मोहि देखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूक पहारु। इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। देखि कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहू सहस रिस रोगी। सुर महि सुर हरि जन रुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बंधे पाप अब कीरति हारे, मारत हूँ पा परई तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचत कहियो, छमहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृंगु बस मनि, बोले गिरा गंभीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हाड़े से बतिया नहीं है, तो तर्जनी सबसे आगे की उंगली की देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर पड़ने चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें धनुष बाण और कुठार देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। काल कवल होई छन माही, कहु पुकार खोर मोहि नाही। तुम हट कहु जो चहु उबारा, कहि प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहो मुनि सजस तुम्हारा, तुम अछत को बरनय पारा। अपने मुंह तुम आप निकरने, बार अनेक बात बहु बरनी। नहीं संतोष तपुनि कछु कहू, दन रिस क्रोक दुख सहु। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत ना पावहु शोभा। सूर समर करनी करई, कहीं न जना वही आप। विद्यमान विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रताप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। सभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना।
यदि तुम्हें इसे बचाना हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष संतोष ना हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता की कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। अब दोनों में क्या है, दोनों में वर्बल युद्ध चल रहा है। ठीक है। तो परशुराम जी को गुस्सा आया हुआ, परशुराम जी गुस्से वाले, लक्ष्मण जी उससे गुस्से वाले। तो दोनों के गुस्से की आपस में टक्कर हो रही है। तुमह तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारि धरऊ कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लागू, कटुबादी बालक भद जोगू। बाल बिलो की बचु बहुत मैं बाचा, अब ये हुमर निहार भाषाचा। कौशिक कहा छमै अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही। उतर देत छोड़ऊ बनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एहि काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन हत होते श्रम थोरे। गाधि सुनु कै हृदय हसी, मुनि हरि अर सूझ। अय मैं खांड न उख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, लोग मुझे दोष ना दें। ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य ही है। इसे बालक जानकर मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों को दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी और ये गुरु द्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील से ही, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु उऋण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने का कारण ये श्री राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलादी की बनी हुई खाड़ा खड़ग है। ऊंट की खाड़ नहीं है जो मुंह में डाल लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। अब परशुराम जी ने भगवान राम को और लक्ष्मण को नहीं पहचाना है। कहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही उरिन भैनी के, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ भाड़ा। अब आने व्यवहार बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर पर सुदिखा बहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। मिले न मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता। वह संसार भर में प्रसिद्ध है।
आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण ही हो गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप तो मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बच रहा हूँ, तरस दे रहा हूँ। वो कह रहा है कि आप मेरे को मारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं, आप ब्राह्मण है तो मैं इसलिए आपका लिहाज कर रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोधी रूप अग्नि को बढ़ते देख रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नात करहु बालक पर छोहु सुध दुध मुख करयु ना कोहु। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबर करत अयाना। जो लरिका कछु अचगरि करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करे कृपा सिसु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम बचन सुनी कछु कछुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देख नख सिकरस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पै मुख नाही। सहज सहज टेढ़ अनुरह ना तोही, नीच नीच सम देख न मोही। नगर के हस सुनहु, मुनि क्रोध पाप कर मूल। यही बस जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि बेसब प्रतिकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुंहे बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। यदि ये प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इससे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी नख से शिका तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। ये शरीर से गोरा, पर हृदय का बड़ा काला है। ये विषमुख है, दूध मुहा नहीं। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य उचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, पर हरि कोप करे अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि दिसाने, बैठे होई पाए पीराने। जौवती प्रिय तो करी उपाई, जोरी को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लखनी जनक डराही, मृष्ट करहु अनुचित भल नाही। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। रघुपति सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई बोल बलहान होई बलहानि। बोले राम हृदय निहोरा, बचियु बिचारे बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिषरस भना कनक घट जैसे। सुनि लक्ष्मण बहि से बहुर, नयन करे रे राम। गुर समीप गबने सकुची, पर हरि बानी बाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, आप बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत प्रिय ही हो,
तो कोई उपाय किया जाए, और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलवाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। ये मन का मैला और शरीर का कैसे सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदुल सी अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करी नहीं काना। बर रे बालक एक सुभायु, इन्हीं न संत विदुषी कायु। तेहि नाहि कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा कोप बधु बंधब गुसाई, मोह पर करे दास की नाई। कहिबे कि जहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। कह मुनि राम जाय रिस कैसे, अजहु अनुज तब चितव अनैसे। एहि के कंठ कुठार न दीन्हा, तो मैं काह कोप कर कीन्हा। गर्भ स्रवही अवनीप अवनीप रवनी, सुनी कुठार गति घोर। परसु अछत देखू जियत, बैरी भूप किशोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए। आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान ना कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बरय और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण जी को फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ भी करना हो, दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए। अभी भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार ना चलाया तो क्रोध करके क्या ही किया। जिस मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे से रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। बही नहात दही रिस चाहती, भा कुठार कुंठित नृप घाती। भयउ बाम विधि फिरे सुभाऊ, मोर हृदय कृपा किसकाऊ। आजु दया दुखु दुस सुहावा, सुनि सौमित्र बिहिसि सिर नावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देख जनत हति बालक एहू, किन्ह चहत जड़ जमपुर गएहू। बेकी करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट रिपुठोटा। बिहसे लखन कहा मन माही, मूंदे आंख कतहु कोहि नाही। परशुराम तब राम प्रति, बोले उर अति क्रोध। शंभु सरासन तोरि सठ, करसी हमार प्रभोज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक ये कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया मुझे ये दुस्सह दुख सह रही है। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है
तो क्रोध होने पर शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम ने कहा, हे जनक, देख, ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर करना चाहता है। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है, पर ये बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी के हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर राम जी से बोले, अरे शट, तू शिव जी का धनुष छोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कही कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे, करु परितोष मोर संग्रामा, नाही ते छाड़ कबा कहाऊ बरामा। छल तज कर ही सुमर समरु शिव द्रोही, बंधु सहित न तामारहु तो ही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाय। गुनह लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुधाउ ते बड़ दोषु। टेढ़ जान सब बंदे काहू, बक्र चंद्र महि ग्रसई न राहु। राम केहू रिस तजई मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। जेहि रिस जाई करे सो स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। प्रभु सेवक ही समर कस, तजु विप्र पर रोस सिया। बेशु बिलो की कहि से कछु, बाल कहू नहीं दोष। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तेरा ये भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं और टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा ये सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखि कुटार भान धनुधारी, भैलर कहीं रिस वीरु विचारी। नाम जान पै तुम्ही न चीन्हा, बंस सुभाय उतरु देते ही दीना। जो तुम एक ओते हु मुनि की नाय, पदरज सिर सिसु धरत गुसाई। चहु चूक जानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। हम ही तुम्ही सरबर के सिना था, कहूँ न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। बार बार मुनि विप्र बर, कहा राम सन राम। बोले भ्रकुपति सरुस अहिसी, तहु बंधु सन बाम सिया। बन राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। सीता राम करो कल्याण राजा राम। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देख कर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वे आपका नाम तो नहीं तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि को सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका पशु परशु सहित बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और आपके परम पवित्र शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आसक्ति का ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं।
हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई की समान टेढ़ा है। एक पेज रहता है, इससे ये पूरी स्टोरी संपूर्ण हो जाएगी, तो लेट अस फिनिश इट। निपटि द्विज करि जानिहि मोहि, मैं जस विप्र सुना बहु तोहि। चाप श्रुवासर आहुति जानु, कोप मोर अति घोर कृसानु। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशु आय। मैं एहि परसु काट बल दीन्हे, समर यज्ञ जप कोटहि कीन्हे। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल सिनिदरी निद्रि विप्र के भोरे। भंजउ चाप दाप बड़ बाढ़ा, अहमत जनहु जग जीती जगुठाड़ा। राम कहा मुनि कहु विचारी, विष अति बड़ी जगु चूक हमारी। छूत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना। जो हम निद्र ही विप्र बदी, सत्य सुनो भृगुनाथ। तो अस को जग सुभट जही, भय बस नावहि मात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। चतुरंगिनी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? हे भृगुनाथ, यदि ये सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं, तो ये सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक मस्तक नवाएं? देव दनज भूपति भट नाना, सम बल अधिक हो बलवाना। जोरन हम ही प्रचारे को, लरहि सुखे न काल किन हो। क्षत्रिय तनु धरि समरस काना, कुल कलंकु ते ही पावर आना। कहु सुभाव न कुल ही प्रशंसी, काल हो डर ही न रन रघुबंसी। विप्र वंश के असी प्रभुताई, अभय हो जो तुम ही डराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधरमति के। राम रमापति कर धनु लेहु, खेच मिटे मोर संदेहु। देत चाप आप ही चली गायु, परशुराम मन विस्मय भायु। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे, तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उसे उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी का धनुष परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया।
तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित हो गया और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले। प्रेम उनके हृदय में समाता ना था। अब उन्होंने पहचान लिया कि ये खुद विष्णु भगवान ही है। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोद कोह ब्रह्महारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन जयति वचन रचना अति नागर। सेवत सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत केहूँ अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। यह कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बन्ही तप हेतु। अप भय कुटिल महीप डराने, जह तह कायर गवहीं पराने। देवन दीन्ही दुन्दुभि प्रभु, प्रभु पर बरसहि फूल। हर्षे पुर नर नारी सब, मिटे मोह माय सूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राजा राम, मेरे मन बसियो सीताराम। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के को हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुनाथ, हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। ये देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण मनः कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं वे इसका बदला ना लें, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनके मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। चलिए, अब हम आरती कर लेते हैं। तो ऐसे ही ना थोड़े थोड़े दिन, मुझे ऐसे लगता है 10-10 15-15 मिनट अगर हम एक्स्ट्रा करेंगे ना, तो हम लोग थोड़ा टाइमली इसको हम लोग संपूर्ण कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो कल से 10:15 तक हम लोग किया करेंगे। ठीक है, 15 मिनट एक्स्ट्रा। चलिए, आरती कर लीजिए अनीता जी। अनम्यूट कर लीजिए आरती अब अनीता जी। म्यूट पे है अनीता जी। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर बस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, और घट संभव मुनि विज्ञानी।
व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुषुंडी गरुड़ के, की आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिंह पी की। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो बे सब संतन की जय। सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। कल जय मिलते सिया। हैं।